राशिद, मनीषा, राशिद, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बार फटाफट से जो भी प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताए भाई। ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वैसे आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फटाफट से जुड़ें सारे के सारे बच्चे और कमेंट करके बताएं कि ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वैसे आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जुड़ जाएं भाई सारे के सारे बच्चे और कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है, और बताएं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था भाई। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मेरे को बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताओ भाई कमेंट करके कौन कौन बच्चा लाइव जुड़ चुका है। अंजू, ज्योति, रंगा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार भाई। ओके है ना सब कुछ? ठीक है, तो एक बार मेरे को बताएं हमने क्या क्या कार्य किया था भाई, और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार, राधे 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 भाई, राधे राधे। ठीक, गुड आफ्टरनून सर जी, आज क्लास बहुत लेट लाइव हो रही है जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप कभी भी टाइम पर नहीं आते हो महेंद्र सिंह। क्या करें भाई, सुबह से शाम तक क्लास होती है रेगुलर, अभी लास्ट क्लास 2:10 पे छोड़ी है। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, तो 5-10 मिनट का तो ब्रेक मेरे को भी चाहिए यार। इतनी तो दया कर लो, रहम कर लो मेरे पे, इतना तो कर लिया करो रहम। ठीक है, गुड आफ्टरनून जी। मयूर सियासन बताया था सर लास्ट क्लास में। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जहाँ के बारे में। ठीक है, राधे राधे सर जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे गुरु जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार भाई। राखी, गुड आफ्टरनून भाई। सर आज आप लेट हो गए जी। ठीक है सुदेश, ओके है सर जी। चलिए ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो करें चीज़ों को आगे बढ़ाई, बात करें, चर्चा करें, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, और बात करेंगे हम शाहजहाँ से भाई। तो शाहजहाँ की हम बात कर रहे थे। राम राम जी सर जी, नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम भाई मोहम्मद अली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसकी। हम बात करेंगे शाहजहाँ की भाई। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। तो शाहजहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, और काफ़ी सारे पॉइंट आज डिस्कस हम करेंगे इस क्लास के अंदर। तो शासक कब बना था? 1628 में, और कब तक रहेगा? ये रहेगा जी 1658 तक। शाहजहाँ के कार्यकाल को क्या कहा जाता है जी? स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। किसके कार्यकाल को? शाहजहाँ के कार्यकाल को। क्लियर होगी जी? चलिए अब हम बात करते हैं, इतना अच्छे टीचर को इस को बेसब्र से इंतजार होता है। लास्ट क्लास तो सर अभी पेंडिंग है हमारी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगी। स्टार्टिंग में सब क्लास टाइम से होती थी, जब सभी क्लास का शेड्यूल चेंज होने पर स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती है, सारे टीचर लेट आते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, मजबूरियाँ होती है, क्योंकि पूरी है ना मेरी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, पूरी सुबह 8 बजे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ऑफलाइन भी क्लास होती है बीच में, और ऑफलाइन की आपको पता है भगदौड़ हो जाती है भाई, लेट हुए बिना क्या करें, मजबूरी है। विदाउट ब्रेक क्लास चल रही है हमारी, अब आप देख सकते हो। अच्छा, मेरी आवाज़ अकबर जैसी है, चलिए भाई ठीक है। तो आप सोच सकते हो रेगुलर नॉन स्टॉप 8 बजे से क्लास चल रही है, तो इतना तो हो जाता लेट, इतना तो एडजस्ट आप कर सकते हो ना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। नोटिफिकेशन तो मैंने खुद ने डाला था भाई, 2 से 3 बार नोटिफिकेशन में डाल चुका हूँ डियर फ्रेंड्स, वो आपके पास नहीं पहुंचा तो मेरे को पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो शाहजहाँ की बात करते हैं। शाहजहाँ ने क्या किया भाई? सिजदा और पाबोस। किसकी बात करेंगे भाई? सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस नामक प्रथा को
बंद कर दिया भाई, को बंद किया। कौन सी प्रथा को भाई? सिजदा और पाबोस नामक प्रथा को क्या किया? बंद किया। इनको शुरू किसने किया था भाई? शुरू किसने किया था? शुरू किया था बलबन ने भाई। सिजदा का मतलब होता है सिर झुका के प्रणाम करना, पाबोस का मतलब होता है पेट के बल आना और सुल्तान के पांव का अंगूठा चूमना। इनको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो बलबन को जाता है। और बंद करने का जो श्रेय गया किसको गया? वो इन्हीं को गया था भाई। इनकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, शाहजहां की ही हम बात करें भाई, इसने क्या किया? मुस्लिम दास रखने पर, किसकी बात करें भाई? इसकी बात अगर हम करें तो मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध इसने लगाया भाई। क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया भाई। ठीक है, मुस्लिम दास रखने पर क्या किया भाई? इसने प्रतिबंध लगाने का काम किया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भाई। और क्या किया इन्होंने? सर क्या आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाओगे? हाँ, यूट्यूब पे करवाऊंगा बेटा। राम राम सर जी। बलबन ने क्लास कब शुरू हुई है? सर जी क्लास को लगभग 5-7 मिनट ही शुरू हुई है, अभी तक यही चीज़ें हमने कवर की हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके खिलाफ भाई, शाहजहां के खिलाफ की अगर हम बात करें 1628 में, 1628 में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? जुंजार सिंह बुंदेला भाई। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? जुंजार सिंह बुंदेला भाई। किसकी बात करेंगे हम? जुंजार सिंह बुंदेला ने क्या किया था भाई? पहला विद्रोह किया। पहला विद्रोह किया भाई। किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ। ठीक है, पहला विद्रोह जुंजार सिंह बुंदेला का हुआ करता था भाई। किसके साथ हुआ करता था? ये था शाहजहां के खिलाफ। आपसे पूछ लिया जाएगा शाहजहां के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? तो जुंजार सिंह बुंदेला ने यहाँ पे करने का कार्य किया था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई और आगे लेके चलेंगे। और आगे हम बढ़ाते हैं, इसी बात की जाए शाहजहां की, इसने अकाल राहत कार्यक्रम चलाए भाई। क्या किए इसने? अकाल राहत कार्यक्रम। आपसे पूछ लिया जाए अकाल राहत कार्यक्रम चलाए, अकाल राहत कार्यक्रम चलाए, किसके कहने पर चलाए थे? तो आप कहोगे सर जहां आरा के कहने पर। किसके कहने पर चलाए भाई? जहां आरा के कहने पर क्या किए जाते हैं? अकाल राहत कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो शाहजहां ने विचार किया कि हम क्या करते हैं, दोबारा से जजिया कर को लगा देते हैं। लेकिन इसकी जो पुत्री हुआ करती थी जहां आरा ने कहा कि जी नहीं, रहने दो पिताजी, आप ऐसा ना करो। तो इसने क्या किया? मना किया। तो इसके कहने पर ये मान गया और इसने जजिया कर लगाना बंद कर दिया। ठीक है, सुनीता कुमारी, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। अंजू नरवल, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। सर जी सच में है क्या? बता दो मेरे को, सच में सुंदर है मेरी राइटिंग? कहाँ सुंदर है? सुंदर होती तो बात ही कुछ अलग होती भाई, है ना। सुंदर राइटिंग होती तो बात ही कुछ अलग होती। लेकिन खैर हम सुधारने की कोशिश करेंगे, हमारी राइटिंग थोड़ी सी सुधर जाए। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे बात की जाए, 1632 में अहमदनगर पर अधिकार करने का काम किया भाई। 1632 में अहमदनगर पर अधिकार, किस पे भाई? अहमदनगर पर अधिकार किया भाई। क्लियर है? 1632 में क्या किया भाई? अहमदनगर पर अधिकार करने का काम इन्होंने किया था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा पर भी अधिकार किया भाई। उसके बाद हम बात करेंगे बीजापुर व गोलकुंडा, बीजापुर व गोलकुंडा पर अधिकार भाई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार करने का काम यहाँ पे किया गया था। सर जी स्टेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ नहीं मिल रही, प्लीज़ दोबारा से डाल दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर जी आपसे। ऋतु रानी बेटा एक बार मेरे पास आप मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा, मैंने ग्रुप के अंदर डाल दी 3-4 बार, ठीक है। तो फिर बच्चे इरिटेट हो जाते हैं दोबारा ग्रुप में डालने से, वो कहते हैं सर क्या मजाक बना रखा है, दोबारा डाल देते हो। यू आर जीनियस गुरुजी, नॉन स्टॉप क्लास लेते हो आप और बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, कभी भी गुस्सा नहीं होते। अच्छा जी, गुस्सा हो जाऊँगा मैं, ऐसी ऐसी बातें मत किया करो मेरे साथ, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? तो इन्होंने क्या कर लिया भाई, इस पे अधिकार कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कंधार को जीतने वाला आखिरी मुसलमान शासक, आखिरी मुगल शासक भाई, ठीक है। कंधार को जीतने वाला आखिरी मुगल शासक कौन रहा? ये रहा था भाई शाहजहां। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सर मैं आज आपकी पहली क्लास अटेंड कर रही हूँ। अच्छा सीमा बेटा, तो बताओ आपको कैसी लगी चीज़ें। तो कंधार को जीतने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था? तो वो था शाहजहां भाई। इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह काबुल और कंधार को नहीं जीत पाया था, ठीक है, ये आखिरी था। इससे पहले किसने सबसे पहले जीता था? बाबर ने। बाबर के बाद जो हुमायूं शासक बनता है उसको मजबूरन वापस देना पड़ा। अकबर ने दोबारा से अधिकार कर लिया, फिर जहांगीर से दोबारा फारस वालों ने छीन लिया, और अब अंतिम रूप से कंधार पर जीतने का काम कौन करेगा? ये करेगा आखिरी मुगल बादशाह, ठीक है भाई। दक्षिण भारत की रियासतें हैं भाई अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। सर सीईटी में हिस्ट्री आएगी क्या? नहीं सीमा बेटा, सीईटी में हिस्ट्री नहीं आएगी। ये जो अपनी हिस्ट्री आएगी ना, ये अभी पाकिस्तान में एक पठानकोट के अंदर एग्जाम होगा, ठीक है। स्कॉलरशिप का टेस्ट रखवा रखा है उन्होंने पठानकोट के अंदर, तो वहाँ पे 1 लाख रुपए इनाम देंगे वो, और उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री आएगी। बेटा आप सीईटी का बैच लेके बैठे हो और आप पूछ रहे हो कि हिस्ट्री आएगी क्या? कैसी कैसी बातें करते हो, कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग कि सीटी में हिस्ट्री आएगी। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। ऐसी बातें मत किया करो जिससे दिल टूट जाए, ठीक है। दिल तोड़ने वाली बातें मत किया करो आप लोग। क्लियर होगी भाई? यहाँ पे अब क्या हुआ भाई, देखिए ध्यान से। 2 प्रथाएं थी, 2 प्रथाएं चल रही थी भाई अकबर के समय से। जरोखा दर्शन व तुलादान प्रथा भाई। जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा की हम बात करें, इनकी चर्चा अगर हम करें, जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा की, इन पे अगर हम थोड़ी सी बहस कर लें तो हुआ क्या, जो जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा थी, इन दोनों की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों की हम अगर चर्चा करें भाई, इनको हम अगर आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे लेके चलते कि चीजें क्या थी। ये अकबर ने शुरू की थी, अकबर ने शुरू की भाई। अब ये थी क्या जरोखा दर्शन? जरोखा दर्शन ये थी कि इसके अंदर क्या होता था कि जो राजा होता था, यानी कि हम बात करें किसकी, हम बात करें अकबर की, तो अकबर कहता है कि भाई जरोखा दर्शन में हर रोज शाम को क्या करूंगा, दर्शन दूंगा सभी को। क्या करूंगा मैं? हर रोज शाम को दर्शन दूंगा। तो सारे इसको देखने के लिए आते जनता। अब जनता जब तक अकबर को देखती रहती तो अकबर क्या करता रहता? हीरे मोती जवाहरात बांटता रहता। अकबर क्या करता रहता तब तक? हीरे मोती जवाहरात बांटता रहता। तो ये चलता रहता। तुलादान क्या थी? किसी विशेष त्योहार पर, जन्मदिन के अवसर पर जितने किलो का राजा उतने किलो का धन दौलत किसमें बटेगा? जनता के अंदर बटेगा, ठीक है। क्लियर जी? क्लियर होगी बातें यहाँ तक? तो ये थी तुलादान और जरोखा दर्शन, अकबर ने शुरू की थी। लेकिन शाहजहां क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। शाहजहां क्या हो गया भाई? शाहजहां हो गया बीमार, और बहुत बुरे तरीके से बीमार हो गया, और जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथाएं दोनों बंद हो गई। अब इतना बीमार हो गया कि शाहजहां की इतनी हिम्मत नहीं है वो उठ के जनता को क्या कर दे? अपने दर्शन दे दे। तो यहाँ पे मामला हो गया गड़बड़। शाहजहां दर्शन दे नहीं पा रहा है, तो जनता ने सोचा कि महाराज तो निकल पड़े, ठीक है। हाँ, क्लास अभी शुरू हुई है कि महाराज तो निकल पड़े भाई, अब महाराज तो बचे नहीं है। तो इसलिए हम बात करें, चर्चा करें, तो अफवाहें फैल गई कि महाराज निकल पड़े, शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो अब अगला शासक कौन बनेगा?
अब अगला शासक कौन बनेगा, तो अगला शासक बनने के लिए अब क्या होंगे, उत्तराधिकारी के युद्ध होंगे। क्या होंगे भाई, अब होंगे उत्तराधिकारी के युद्ध, और आपसे पूछे जाएंगे उत्तराधिकारी के युद्ध हुए भाई, चलिए किस किस के बीच हुए थे उनकी हम बात करेंगे। तो शाहजहां की अगर बात की जाए, इसकी अगर हम चर्चा करें, तो शाहजहां के कितने पुत्र थे भाई, तो सबसे पहले एक पुत्र का नाम था दारा सिको भाई। कौन था, एक पुत्र था दारा सिको, क्लियर है। एक पुत्र का नाम था भाई औरंगजेब, एक पुत्र का नाम क्या था भाई, औरंगजेब। एक पुत्र का नाम था मुराद बख्श, मुराद बख्श भाई। और एक का नाम क्या था, एक का नाम था शाह शुजा, एक का नाम क्या था भाई, एक का नाम था शाह शुजा भाई। ठीक है, दारा सिको की हम बात करेंगे। ये कहाँ का सूबेदार हुआ करता था भाई, ये दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का हुआ करता था भाई, दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था। शाह शुजा की अगर हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, ये कहाँ का हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था गुजरात का भाई। ये कहाँ का हुआ करता था, गुजरात का, सॉरी गुजरात का नहीं, ये कहाँ का हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था बंगाल का। किसका हुआ करता था भाई, ये बंगाल का हुआ करता था। और मुराद बख्श की बात करें तो ये किसका हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था गुजरात का। किसका हुआ करता था भाई, ये गुजरात का हुआ करता था। और औरंगजेब की बात करें, इसकी हम चर्चा करें, कहाँ को हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था दक्षिण भारत का। ठीक है, तो दिल्ली का, गुजरात का, दक्षिण भारत का। और शाह शुजा कहाँ का हुआ करता था, बंगाल का हुआ करता था। क्लियर। तो ये क्या हुआ करते थे, सूबेदार होते थे भाई अपने अपने इलाकों के। और अब क्या हुआ कि अब जैसे ही शाहजहां बीमार हुआ तो अफवाहें फैल गई कि महाराज तो निकल पड़े, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा युद्ध। शाहजहां के लड़का दारा सिंह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ले का मकबरा बनवाया था, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। राशिद ने बहुत अच्छी बात की है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने बात कर दी और हमने क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। दारा सिको की अगर हम बात करें, चर्चा करें, शेख चिल्ली का मकबरा इसने बनवाया भाई। क्या करवाया इसने, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया भाई। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई, शेख चिल्ली का मकबरा इसने बनवाने का काम किया भाई। क्लियर। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल इसको कहा जाता है भाई। कहाँ पे बनवाने का काम किया इसने, इसने बनवाने का काम किया थानेश्वर में भाई। कहाँ पे किया इसने, थानेश्वर में बनाने का काम इसके द्वारा किया गया था। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई, और आगे बढ़ा के हम बात करेंगे, डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है भाई। क्लियर हुई बातें। तो थानेश्वर शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल, दारा सिको की हम बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। हमारे तो शासक आप ही हो, अच्छा जी चलिए ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन अब बनते हैं। ठीक है, रिपीट करने की कह रहे हैं बच्चा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने शाहजहां के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो हम बात करें, इसने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा को बंद कर दिया, जो शुरू किसके द्वारा की गई थी, बलमन के द्वारा। सिजदा क्या होती थी, सर झुका के प्रणाम करना। पाबोस क्या होती थी, दरवाजे से पेट के बुलाना, सुल्तान के पाँव का अंगूठा चूमना। ये प्रथा बंद कर दी किसने, शाहजहां ने। मुस्लिम में दास रखने पर क्या कर दिया इसने, प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया भाई। जुंजार सिंह बुदेला ने पहला शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अकाल राहत कार्यक्रम चलाया किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा चलाए गए भाई। 1632 में अहमदनगर पर अधिकार, उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार किया गया। कंधार को जीतने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था, शाहजहां ही था भाई। ठीक है, उसके बाद जरोखा दर्शन व तुलादान प्रथाएं अकबर ने शुरू की थी। जरोखा दर्शन क्या होती थी, जरोखा देना यानी कि दर्शन देना अपने
शाम के समय में जनता को जितनी देर दर्शन दिए जाएंगे उतनी देर क्या होगी, धन दौलत बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो डिस्कस किया गया, अगला पॉइंट ये डिस्कस किया गया कि तुलादान प्रथा, विशेष त्योहार जन्मदिन अवसर पर क्या किए जाएंगे, हीरे मोती जवाहरात इसके अंदर बांटे जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन शाहजहां बीमार होने की वजह से दोनों ही प्रथाओं को नहीं निभा पाया, तो सबको लगा कि महाराज तो निकल पड़े, अफवाहें फैल गई कि शाहजहां अब नहीं बचे। शाहजहां अब नहीं बचे तो क्या होगा, उत्तराधिकारी के युद्ध होंगे। उत्तराधिकारी के युद्ध किसके बीच होंगे, इनके पुत्रों के बीच होंगे। और पुत्रों की हम बात करें तो पुत्र कौन कौन से हैं भाई, इनकी अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, दारा सिको हो गया अपना भाई, ठीक है, कौन हो गया, दारा सिको हो गया, मुराद बख्श हो गया, औरंगजेब हो गया। पूछ लिया जाए ये कहाँ कहाँ के शासक हुआ करते थे, इनकी अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप कहोगे जी ये शासक हुआ करते थे कहाँ कहाँ के भाई। इनकी अगर बात की जाए तो शासक ये सूबेदार हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन अभी यहाँ से और बना लेंगे भाई, तो दारा सिको का सहयोग, ठीक है, 16 फिल्म जिससे मजे आवे गुरु जी। चलो जी, फ्री में मूवी भी देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दारा सिको का साथ किसने दिया भाई, दारा सिको का साथ किसने दिया, तो आप कहोगे सर दारा सिको का साथ इसकी सबसे बड़ी बहन जहां आरा ने दिया था भाई। शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री का नाम जहां आरा है, उसने साथ देने का काम किया भाई। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा औरंगजेब का साथ किसने दिया था भाई, इसकी अगर हम बात करेंगे उत्तराधिकारी के युद्ध में, औरंगजेब का जो साथ दिया था वो दिया था भाई रोशन आरा ने। किसने दिया था, रोशन आरा ने क्या किया था, इसका साथ देने का काम किया था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे मुराद बख्श का साथ किसने दिया था उत्तराधिकारी के युद्धों में। मुराद बख्श का जो साथ दिया था वो किसने दिया था, तो आप कहोगे सर ये दिया था गोहन आरा ने। तो इसके 3 पुत्री हुआ करती थी और 4 पुत्र हुआ करते थे भाई। और पुत्रियां क्या करती हैं, साथ देती हैं, किसका साथ देती हैं, अपने भाइयों का। आपसे पूछ लिया जाए जहां आरा किसका साथ देती है, तो आप कहोगे सर जहां आरा जो साथ देती है वो दारा सिको का देती है। औरंगजेब का साथ रोशन आरा ने दिया, और मुराद बख्श का जो साथ दिया वो किसने दिया, गोहन आरा ने दिया। फिर आप कहोगे सर शाह शुजा का साथ किसने दिया, तो शाह शुजा का साथ किसी ने नहीं दिया भाई। शाह शुजा का साथ किसी के द्वारा भी नहीं दिया गया, क्योंकि 3 ही बहनें थी। ठीक है सर, शेख चिल्ली का मकबरा कौन सी ईयर में बनवा था, कोई पर्पज उस वाला ईयर नहीं है भाई इसका। ठीक है, ईयर नहीं है, लेकिन बात करें शाहजहां के शासनकाल में ही बना था। अब होंगे उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध, और सबसे पहले बात करें हम कौन सा युद्ध होगा, युद्ध की अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो 14 फरवरी 1658 को भाई सबसे पहले कौन सा युद्ध होगा, 14 फरवरी 1658 को युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर हम बात करें, चर्चा करें, ये युद्ध कौन सा है, ये है बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई, ये है बहादुरपुर का युद्ध। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ, 14 फरवरी 1658 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई, एक तरफ तो है कौन, एक तरफ तो है दारा सिको भाई, एक तरफ कौन है, दारा सिको है। ठीक है, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है शाह शुजा, जो कि कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। सबसे छोटा पुत्र शाहजहां का निकल पड़ा भाई लठ लेकर, बोला अब सबसे पहला मैं देखूंगा जी, मैं बनूंगा शासक, सारे का गेम बजा दूंगा। तो शाह शुजा पहुंच गया, और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था, बहादुरपुर के नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसलिए बहादुरपुर का युद्ध इसको कहा जाता है। और दारा सिको यहाँ पे जीत जाता है, और शाह शुजा क्या हो जाता है भाई, इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, शाह शुजा क्या हो गया, इस युद्ध में हार गया। ये क्या हो गया भाई, 5 यहाँ पे शाह शुजा हार गया, किससे, दारा सिको से हार गया। दारा सिको ने मारे उसका लठ बगा बगा कर तोड़ाई उस बूंदी डाल, बिला फिर आओगा तूरे, फिर आइए तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भाग जाता है। सर आप बहुत अच्छे से करवाते हो, आज तक मैंने ऐसा हिस्ट्री किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है सर। चलिए भाई, सुंदर है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगती, सच में मेरे को लगती है कि बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है, करेंगे आने वाले समय में, आप लोगों का प्यार बना रहा तो। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, यहाँ पे ये हो गया भाई। अब हम बात करें, यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें चलती रही। दूसरी तरफ औरंगजेब पहुंच गया भाई, दूसरी तरफ क्या करता है, ठीक है, दूसरी तरफ कौन आया, औरंगजेब और मुराद बख्श आया भाई। ठीक है, दूसरी तरफ से
तरफ से औरंगजेब है, मुराद बख्श की सेना आती है। क्या आती है? मुराद बख्श की सेना आई। दोनों की मुलाकात मालवा नामक स्थान पर हुई भाई। दोनों की मुलाकात मालवा नामक स्थान पर हुई थी। मालवा नामक स्थान पर हुई भाई। ठीक है, दोनों की मुलाकात कहां पे हुई थी? मालवा नामक स्थान पर हुई थी। एस्टेट तक यूट्यूब पर हिस्ट्री के पीवाई की करवा दो सर जी। ठाकुर सोले का, अच्छा जी, यू आर द बेस्ट टीचर। चलो भाई ठीक है, मालवा नामक स्थान पर क्या हुई? दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात होगी भाई, दोनों का आमना सामना हुआ। तो इधर मुराद बख्श बोला औरंगजेब को कि भाई मैंने नू सुना है थोड़े ही दिन पहला अपना बोला छोटनो आयो था सास उजा, और दारा सिको ने बोला सास उजा के घने मुंडे मारे बोली जिसमा जी ला के तोड़या है। मैंने तो सुनना माई है घने मारे बेचारा के, और बोला अपने सबसे छोटा था यार, नू थोड़ी मारा करें कोई। तो औरंगजेब बोला रे तन्ने तो सुनया है, मैंने तो मेरी आंखा तो देखा है, जमा घने ही बूंडी डाल तोड़या भाई, जमा नू लू में लुहान कर दिया, अगला कुछ छोड़ा ही को नहीं, जमा सत्यानाश ठा दिया उसका। तो बोला घने बूंडे मारे हैं। तो मुराद बख्श बोला अच्छा रे भाई, इतने कौन मारे करे, अपना छोटा भाई था यार, नू थोड़ी हो करे। तो औरंगजेब बोला भाई घने बुंडे मारे हैं, मैं क्या करूं, मैं भी कल्ला था, कुछ कर नहीं पाया, मैं इसलिए डरता चुपे बैठा रहा देखता रहा, अब घने बुंडे मारे हैं। बोला नू कौन आया करता। जमानू बेचारा ने बुंडा सा मुंह करके मुराद आगे गया। मुराद बोला अच्छा रहा, तो करी तो गलत है भाई, माड़ी ये करी। बोला फिर वापे के करा। तो औरंगजेब बोला भाई देख, कल्ला तू जाओगा तन्ने कुटेगा, कल्ला मैं जाऊंगा मन्ने कुटेगा, आप एक काम कर लिया, दोनों खट्टे हो जा, खट्टे होकर चलांगे और फिर दारा सिकों ने तोड़ांगे। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या हो गया भाई? समझौता हो गया। यू बोला मुराद बख्श, बोला जी ठीक है भाई साहब, बोला वो भी मेरा देख तू बड़ा भाई है, तेरी मानने का मेरा फर्ज बने है, पर टेंशन ना ले, आप दोनों चलांगे और आप दोनों देखांगे, उसका रेल बनाओगे, आप टेंशन ना ले। तो यहाँ पे दोनों की क्या होगी भाई? बातें होगी, वार्तालाप होगी। तो दोनों मिलकर कहाँ पे पहुंच जाते हैं? बात कब की आ जाती है? 25 अप्रैल 1658 की आ गई भाई। बात कब की आ गई? 25 अप्रैल 1658 की भाई। और 25 अप्रैल 1658 को कौन सा युद्ध होता है सर? दरमत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? ये होता है सर दरमत का युद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई दरमत का युद्ध कब हुआ? 25 अप्रैल 1658। ठीक है। अमित कुमार हिस्ट्री की वजह से पढ़ाई छोड़ी थी और हिस्ट्री वाले सर की वजह से शुरू हुई है, मजा आ गया अमित कुमार। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो दरमत का युद्ध हुआ 1658 में। अब सुनो ध्यान से, किस किस के बीच ये युद्ध होता है? तो एक तरफ तो कौन है? औरंगजेब। एक तरफ कौन है भाई? एक तरफ है औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना। औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना है भाई। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ की अगर बात की जाए, ठीक है, जसवंत सिंह और कासिम खान। जसवंत सिंह और कासिम खान के नेतृत्व में शाही सेना भाई, नेतृत्व में शाही सेना। ठीक है।
तो एक तरफ तो कौन है भाई, एक तरफ है अपना औरंगजेब और मुराद बख्श, और दूसरी तरफ कौन है, जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में कौन लड़ रही है, शाही सेना भाई। शाही सेना यानी कि दारा सिकों की सेना कह लो या फिर शाहजहां की सेना कह लो। इसके अंदर क्या होता है भाई, ये दोनों व्यक्ति क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं भाई, ये हार जाते हैं, और औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना क्या हो जाती है, जीत जाती है। अंजू नरवल, सर आपको इतनी डेट कैसे याद रहती है, हमें भी बताओ थोड़ा सा। आपको कैसे, सर ये युद्ध पहले हुए थे क्या, हाँ ये युद्ध पहले हुए हैं भाई। ठीक है, ट्रिक याद कैसे रहती है, ट्रिक क्या, कोई ट्रिक नहीं बेटा, आज तक मैंने मेरी लाइफ में एक भी ट्रिक याद नहीं की है, बस बार बार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, लगे रहो। जितने लगे रहोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, चीजें माइंड में सेट होती जाएंगी। अभी जब आप क्लास लगा रहे हो ना, आपको ये लग रहा है कि हिस्ट्री बहुत आसान है यार, बहुत मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ के, मगर स्वाद आ जाए पढ़ के। ठीक है, और माइंड में चीजें चलती रहती है, ठीक है, घूमती रहती हैं। लेकिन जब तक हम इनका रिवीजन नहीं करेंगे ना, अब माइंड में आज सेट है, आज ये चीज पढ़ी थी हमने, फलाना ना मार दिया, दगड़ा ना मार दिया, नुनू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें, चर्चा करें, तो अब क्या हुआ कि माइंड में चल तो रही है, रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, माइंड से बाहर होती जाएंगी। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, पिछले वाला टॉपिक कहाँ से करूं, पीछे वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ें बेटा, एक पीछे स्टार्ट कर लो आप, रिकॉर्डेड क्लास देखना स्टार्ट कर दो, एक लाइव क्लास देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी, टेंशन ना लो, कुछ भी डाउट आता है तो हम बैठे हैं। अपनी प्रेमिका की याद में बनाया था भाई, मुराद बख्श भी तो था लिखा हुआ, देखो औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना थी भाई। ठीक है, मुराद बख्श भी था। ठीक है जी, ये हुआ भाई, इनको क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। और यहां पे हम बात करें, चर्चा करें भाई, आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे बढ़ता है और इसको पराजित करके औरंगजेब कहां पे पहुंचता है भाई, औरंगजेब आगे पहुंचता है और शाहजहां को क्या कर लेता है भाई, ये पहुंचा, इनको पराजित करके कहां पे पहुंचा भाई, आगरा के किले में पहुंचता है। और आगरा के किले में कौन बैठा हुआ था, आगरा के किला में शाहजहां बैठा हुआ था। और शाहजहां को बोला कि बापुर है, तू जीवित है। तो शाहजहां बोला, और के बेटा मैं मर गया, जीवित हूं। बोले हमने तो सोचा बापू तू चल बसा, और तू तो जीवित है यार, आपकी वजह से तुम्हारे सारे भैया में जूत बाज लिए बापू, ये अच्छी बात कौन है आपकी। तो शाहजहां को क्या कर लिया इसने, कैद कर लिया भाई। शाहजहां को क्या कर लिया भाई इसने, कैद कर लिया, कैद करके क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। और शाहजहां ने इस युद्ध के बाद अपना क्या करवा लिया भाई, राज्याभिषेक करवा लिया। क्या करवा लिया भाई, इसके बाद राज्याभिषेक इसने करवाने का काम किया था। सर आप बताना, आपके तैयारी इतने अच्छे टीचर बनने के लिए हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है। अंजलि बेटा मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। ठीक है, सारे एक बार रिपीट करवा दूंगा बेटा, दोबारा से रिपीट करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई और आगे लेके चलेंगे। अब क्या होगा, इसको कैद कर लिया, राज्याभिषेक करवा लिया। मुराद बख्श बोला, बोला भाई साहब, बोला अपनी तो इसी को बातें को नहीं हुई थी राज्याभिषेक करवाने की, नू फलानी दगड़ी, बोला अपनी तो बस उसकी दारासी को अग वग सिखाना था, इसकी बात हुई थी, बोला आपने तो अपना राज्याभिषेक करवा लिया। तो औरंगजेब बोला भाई और के, मेरो ही होना राज्याभिषेक, तो शक्तिशाली तो मैं ही हूँ, मेरे को ही राजा बनना है। ठीक है, तो इसको ही राजा बनना है। तो अब क्या किया जाएगा, जो मुराद बख्श है इसको भी क्या कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा भाई। कोई कैद कर लेता है, वर्षा क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा कोई को कैद कर लेता है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, चलो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना आप प्यार देने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अब क्या होगा, इसको कैद कर लिया, राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद 1658 में ही क्या होती है भाई, 1658 में ही बनारस की लड़ाई हुई। क्या हो गई भाई, बनारस की लड़ाई हो गई भाई। बनारस की लड़ाई हम पूछें तो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूपी के अंदर। कहाँ पे पड़ता है भाई, यूपी के अंदर पड़ता है। किस किस के बीच हुई बनारस की लड़ाई, तो आप कहोगे बनारस की लड़ाई हुई थी दारा सिको, दारा सिको फिर, और दूसरी तरफ कौन है भाई, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है शाह शुजा।
दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच ये हुई थी भाई, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए कौन हार गया, शाह शुजा फिर से हार गया भाई, और हार के कहाँ पे भाग जाता है, ये भाग जाता है बंगाल के अंदर। उसके बाद फिर एक लड़ाई होगी, ठीक है, उसके बाद फिर से एक लड़ाई होगी भाई, और ये लड़ाई कौन सी होगी, ये होगी सामूगढ़ की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है भाई, सामूगढ़ की लड़ाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। सामूगढ़ की लड़ाई की बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई, तो आप कहोगे सर ये हुई थी 1658 में, ठीक है, 29 मई 1658। हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी, हिस्ट्री आएगी भाई आपकी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। सर टॉपिक वाइज क्लास का क्या रिकॉर्डेड क्लास में है, हाँ बिल्कुल बेटा, रिकॉर्डेड क्लास में आपकी सारी रेगुलर क्लास है, 1 2 3 4 5 करके आज 15वीं क्लास है, बिल्कुल लगातार रेगुलर क्लास है, सिलेबस वगैरह डिस्कस कर रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। कितने नंबर की आएगी पूनम बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री के आएंगे, ठीक है। तो सामूगढ़ की लड़ाई होती है भाई किस किस के बीच, एक तरफ तो औरंगजेब है, एक तरफ कौन है भाई, औरंगजेब है जी, औरंगजेब है भाई, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है दारा शिकोह भाई। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच क्या होती है भाई, ये लड़ाई होती है, ठीक है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच क्या होती है भाई, प्रीति सहरावत बेटा, मैं हिसार से ही क्लास ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, हिसार से ही लेता हूँ भाई। क्लियर हुई भाई। औरंगजेब और दारा शिकोह की हम बात करें, इनकी हम चर्चा करें, इनके बीच हुआ था, और दारा शिकोह यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, हार जाता है। दारा शिकोह क्या हो जाता है, हार जाता है, और ये क्या हो जाता है भाई, जीत जाता है, ठीक है। और इसकी बात करें, इसकी हम चर्चा करें तो यहाँ पे औरंगजेब ही क्या बनेगा भाई, अब शासक बनेगा, दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर एक युद्ध होता है खाजवा का युद्ध भाई, फिर एक कौन सा युद्ध होगा, एक फिर एक युद्ध होगा खाजवा का युद्ध, खाजवा का युद्ध भाई। पूछ लिया जाए खाजवा का युद्ध कब हुआ तो आप कहोगे सर ये हुआ था 1659 में भाई, 59 के अंदर हुआ था। और यहाँ पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस किस के बीच हुआ। एक तरफ तो औरंगजेब है, दूसरी तरफ कौन है, शाह शुजा है। एक तरफ तो कौन है भाई, औरंगजेब है, औरंगजेब है, और दूसरी तरफ कौन है, शाह शुजा भाई। एक तरफ औरंगजेब है, दूसरी तरफ कौन है भाई, दूसरी तरफ है शाह शुजा। इन दोनों के बीच होगा भाई, हिसार से कहाँ से, 15 सेक्टर से भाई, ठीक है। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ भाई। शाह शुजा मान नहीं रहा बेचारा, 4-5 बार कुटाई होली फिर भी कोई मानदा, भला जी मैं देखूंगा सिस्टम में, मैं घुमाऊंगा सब कुछ, मैं वाला तोड़ पाड़ दूंगा कभी, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिल सकते हो बेटा, क्यों नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हो। दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ, कोई भी बच्चा आता है तब हमसे जरूर मिल सकता है, ठीक है। 1658 भाई। प्रॉपर वे से लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर वे से तारीख नहीं पूछी जाएगी, टेंशन ना लो। जो प्रॉपर वे से तारीख पूछी जाती है ना, वो हम पहले ही लिखते हैं प्रॉपर वे वाली तारीख। जिसमें हम प्रॉपर तारीख नहीं लिखती, कंप्लीट तारीख नहीं लिखते, मतलब कंप्लीट तारीख नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर भाई, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ा के हम बात करते हैं किसकी, देवराय की। किसकी बात करते हैं भाई, देवराय की बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर देना, सारा का सारा रिपीट कर दूंगा बेटा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद होता है भाई कौन सा, देवराय का युद्ध होता है भाई। कौन सा युद्ध होता है, फिर होता है देवराय का युद्ध। देवराय का देवराय का युद्ध भाई, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था देवराय का युद्ध, बताओ भाई फटाफट से। देवराय का युद्ध आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था, बताने का काम करेंगे। तो आप कहोगे सर ये हुआ था 30 अगस्त 1659 को भाई,
कब हुआ था? 30 अगस्त 1659। क्लियर होगी बातें? अब सुनो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्या बनेगा। अच्छा, आप हज़ार आजाद नगर से हो, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात है मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, तो देवराई का युद्ध 30 अगस्त 1659 की बात करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है भाई? ये देवराई का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है भाई? एक तरफ तो औरंगजेब है, एक तरफ कौन है? एक तरफ तो औरंगजेब है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है शाह सूजा भाई, सॉरी, औरंगजेब और दारा सिकोहा भाई। ठीक है, इसमें कौन हार जाता है? दारा सिको हार जाता है भाई। और इस पे आप वो आरोप लगा दिया जाता है धर्म का अपमान करने का। खाजवा कौन जीता? अभी आते हैं, 1 मिनट, सारा रिपीट करवा दूं। नहीं, उसका कोई खास औचित्य नहीं था भाई। ठीक है, जो था वो बता दिया था, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी। ठीक है, तो दारासी को हार जाता है और इस पे धर्म की अवहेलना करने का आरोप लगता है, और इसमें इसको बाद में क्या कर दी जाती है भाई? फांसी की सजा दे दी जाती है। क्या की जाती है? इसको फांसी की सजा दे दी जाती है। और औरंगजेब का दिल्ली में दोबारा से राज्याभिषेक, औरंगजेब का दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक होता है भाई। राज्याभिषेक होता है। ठीक है, देवराई का 30 अगस्त 1659 को भाई। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई, और आगे लेके चलेंगे। औरंगजेब प्लस दारा सिकों के बीच होता है भाई, और दूसरी बार क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें यहाँ तक? उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं, और ये हो गया सारा का सारा। उसके बाद कुछ पॉइंट औरंगजेब के बारे में है और दारा सिकों के बारे में है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तराधिकारी के युद्ध यहाँ से शुरू हुए थे। अब एक बार रिपीट कर देते हैं। ये आगे औरंगजेब के टाइम पे रोहित सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके, टेंशन ना लो। ठीक है, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा, इन चारों के बीच क्या होगा? उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होगा। दारा सिको क्या साथ देगी जहां आरा, औरंगजेब का रोशन आरा और मुराद बख्श का गोहन आरा, और शाह सुजा का कोई साथ नहीं देता। अब हम बात करें 14 फरवरी 1658 को बहादुरपुर का युद्ध होता है दारा सिको और शाह सुजा के बीच, और शाह सुजा क्या हो जाता है? हार जाता है। अब दूसरी तरफ से औरंगजेब और मुराद बख्श अपनी सेना लेकर कहां पे जा रहे हैं? ये दोनों दिल्ली के लिए आ रहे हैं, दोनों अपनी सेना लेकर। अब दोनों दिल्ली के लिए आ रहे हैं, तो दोनों की मुलाकात कहां पे होती है? मालवा नामक स्थान पर होती है। वो कौवे उसका गणे बुंडे मारे, वो कौवे मैंने मेरे आंखों से देखा। तो दोनों क्या हो गए भाई? साठ गांठ होगी, दोनों मिल गए। दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं, और दरमत का युद्ध होता। औरंगजेब और मुराद बख्श एक तरफ थे, और जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना क्या करती है? अटैक करती है, लेकिन हार जाती है। औरंगजेब यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। उसके बाद बनारस की लड़ाई होती है दारा सिकों और शाह सुजा के बीच। शाह सुजा यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। दारा सिको एक बार फिर से क्या हो जाता है? यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद होता है खाजवा का युद्ध औरंगजेब और शाह सुजा के बीच। इसमें शाह सुजा क्या हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भाई, और आगे होगा देवराई का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। दारा सिको हार जाता है, जिसको फांसी की सजा होती है, और औरंगजेब दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है, और दूसरी बार राज्याभिषेक करवा के ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। पहली बार आगरा में, फिर दिल्ली के अंदर। और दारा सिकों पे आरोप लगाता है धर्म का अपमान करने का, आरोप लगाता है इसको, फांसी की सजा दिला देता है। ठीक है, ऋषभ स्योरान गुरु जी, जीके की क्लास कब होगी? जीके क्लास खातिर तो बेटा अपन अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में जीके की क्लास को नहीं होगी। या फिर अपनी चाइना वाले बात चल रही है। चाइना तो एक टीचर आऊगा बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा टीचर आऊगा जीके का, वो तो हमने जीके पढ़ा होगा। ठीक है, चाइना वाले बात चल रही है, अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जन्म में जीके पढ़ाएंगे। इस जन्म में को नहीं संभव जीके पढ़नी। अरे मेरे महान आत्माओं, ये जीके है और क्या है? ये
ये और है क्या, ये तो बता दो मेरे को, क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मेरी महान आत्माओं, पढ़ क्या रहे हो आप? जीके ही तो पढ़ रहे हो। गुरुजी जीके की क्लास कब होगी? हद कर दे यार आप लोगों ने, कति जमा। या फिर जीके में मकड़ी में और पढ़ा करो, बता दो। आप लोग लाइव नहीं आते भाई यूट्यूब पे, इसलिए नहीं आता। सा बुर्ज के अंदर आज लेंगे 9:30 बजे, ठीक है? वो हरियाणा जी के, ये बोल रहे, या तो हरियाणा जी की क्लास कब होगी? हरियाणा जी की क्लास का मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है? औरंगजेब को कैद करके कहाँ पे रखा जाता है भाई? सा बुर्ज में, ताजमहल के बिल्कुल सामने। बोला ला बापू, दिल की आंख का तो देखदार हो, एक दिल की आकार का उसमें छेद करवा दिया गया था, ठीक है? क्लियर होगी बातें? MCQ भी करवा दूंगा, सारे करवा दूंगा, टेंशन ना लो। हरियाणा जीके के बारे में नहीं पता मेरे को बिल्कुल भी बेटा, तो जीके की क्लास तो चल रही है। नहीं पता मेरे को, और किसी भी क्लास की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डियर, वो तो आप इंक्वायरी नंबर से ही पता कर सकते हो, ठीक है? नहीं, मेरे को सच में मालूम नहीं है, ठीक है? और जो बच्चा अभी तक इसमें ग्रुप में शामिल नहीं है, वो बच्चा ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकता है जी, ठीक है? उसको ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है? सिलेबस कब तक हो जाएगा? टाइम से बहुत पहले हो जाएगा, ठीक है? यहीं पे मैसेज करोगे, लिंक आ जाएगा, ठीक है जी? क्लियर है? हरियाणा जीके की 3 से 4 क्लास बता रहे हैं भाई, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं भाई, चर्चा करते हैं, आगे लेके चलेंगे अब यहाँ पे, ठीक है? क्लियर हो गई? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार बताओ फटाफट से भाई, उसके बाद फिर हम सेशन को विराम देंगे यहीं पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेशन को विराम देते हैं। शिवरान साहब, चलिए भाई ठीक है, कोई ना, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने धक्के से आपको सुना दिया, ठीक है? इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके, आप हमें माफ़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है? कल औरंगजेब पढ़ेंगे, मुगलों का ऑलमोस्ट समापन समारोह निकाल देंगे कल, ठीक है? क्लियर है बातें यहाँ तक? बताओ भाई फटाफट से। यूट्यूब पे क्लास शुरू कर रखी है भाई, आज क्लास होगी, उसमें हम मुलाकात करेंगे, ठीक है? शाहजहां को कैद करके रखा गया था शाह बुर्ज के अंदर। अच्छा वर्षा बेटा, मेरे को पता ही नहीं था, सच में? मजाक कर रहे हो? बताओ। बेस्ट टीचर हिस्ट्री के सर। यस सर। सर टाइम, टाइम हो गया अपना। सर मेरा कमेंट नहीं हो रहे हैं क्या? प्रीति बेटा बोलो, आपके कमेंट हो रहे हैं। शाहजहां को कैद करके शाह बुर्ज में रखा गया था भाई, बेस्ट टीचर हिस्ट्री। शाही सेना क्या होती है? शाही सेना जो राजा होता है ना, उसकी सेना भाई। हाँ, लाइव में मिलते हैं रात को, ठीक है? 9:15 पढ़ाएंगे भाई, 9:15 के आसपास, ठीक है?
वो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, कैरियर वे के नाम से है भाई, ठीक है। चलिए वर्षा बेटा बहुत अच्छा। शाहजहाँ के कारीगर के हाथ कटवा दिए सर? ना कुछ ना कटवाया भाई, ये कहने की बातें हैं सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून हरिओम। अब जाने के टाइम पे आए हो आप, इतने लेट क्यों आए हो भाई? मंजित कैरियर वे के नाम से है भाई। यूपी के अंदर है। हाँ 9:15 बजे मिलते हैं भाई। अजय सिंह मेरे को अगर बोल देंगे तो मैं करवा दूंगा भाई, पॉलिटी भी करवा दूंगा अगर मेरे को हुक्म देंगे तो, क्योंकि मेरे दोनों सब्जेक्ट है, पॉलिटी हिस्ट्री और हरियाणा के। नंबर जो दिया था बेटा वही है, उस पर डाल देना मैसेज। हाँ शाम को मिलते हैं, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें भाई, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।